हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निकू चौधरी व्लॉग्स में। आज वीडियो थोड़ी सी ये वाली लेट आएगी क्योंकि अभी अभी न्यूज़ कुछ मेरे पास में आई है। तो मैंने सोचा चलो चलो जल्दी जल्दी छाप देते हैं, आखिरकार आप लोगों को तो पता नहीं है क्या है मामला। जैसे कि हमने वीडियो डाली थी सुबह को, मॉर्निंग में एक वीडियो डाली थी मैंने, शायद दोपहर को डाली थी, मतलब जब भी डाली थी तो उसमें बताया था कि किस तरीके से दोबारा से कंट्रोवर्सी किए जाने की कोशिश की जा रही है और ये जो कोशिश है वो गलत है। अभी सबको शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन किस तरीके से जो इमेज, एक जो क्वेश्चन पहले उठाए गए थे उनको उठा उठा के दोबारा से लाके जवाब दिए जा रहे हैं, सवाल किए जा रहे हैं, खुद ही ये चीज़ें की जा रही है। तो अब भी कुछ ऐसा हुआ है जिससे फिर से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई और फिर से वही कमेंट का सेक्शन जो है इस चीज़ से भर गया है कि आखिर क्यों। दरअसल अब इन चीज़ों में आई है कीर्ति बीच में। कीर्ति के पास लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। पाई ने कहीं ये कहा है कि लखन जो है, लखन यूज़ करता है कीर्ति को कंटेंट के लिए और उसी यूज़ को करने के लिए उसने कीर्ति को अपने पास में रखा हुआ है, ये क्लेम लगाया है पाई ने। ऐसा बोलना है पब्लिक का। तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जो कीर्ति की जो लेटेस्ट वीडियो उनकी रोका सेरेमनी आई थी, उसके बाद उन्होंने कोई वीडियो नहीं डाली, तो उस पर अगर आप अभी कमेंट चेक करेंगे अभी के, तो वहाँ पर बहुत सारी इस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं जहाँ पर कीर्ति रिप्लाई पर रिप्लाई दे रही है और कई क्वेश्चंस के गुस्से में भी रिप्लाई दे रही है। आइए मैं क्वेश्चन डालती हूँ कि क्या बोला है। तो यहाँ पर एक सब्सक्राइबर ने लिखा, कीर्ति दी आपको लखन ने व्यूज़ के लिए अपने पास रखा हुआ है, प्लीज़ क्लियर करो। तो इस पर कीर्ति ने रिप्लाई देते हुए कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और कीर्ति ने लिखा है कि आपको सच में ऐसा लगता है कि लखन ऐसा है? मैं उसके साथ में रहती क्योंकि वो मेरा भाई है और मुझे यहाँ रहना पसंद है। यहाँ पर मुझे पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है। हम यहाँ पे काम के बारे में, बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं, ना कि और लोगों के और चीज़ों के बारे में। वो मुझे हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट करता है। उसने मुझे उस वक्त सपोर्ट किया जब हर कोई मेरे खिलाफ था। वो मुझे क्या यूज़ करेगा? वो किसी को भी यूज़ नहीं कर सकता कंटेंट के लिए। आप जानते हो कि लखन ने 4 महीने जब मैं घर पर नहीं थी मुझे सपोर्ट किया है एक फादर की तरीके से। मेरा ख्याल रखा है, खाने तक का मेरा ख्याल रखा है। मेरी ऑफिस के लिए ड्राइवर अरेंज करता था, मेरी पसंद का खाना बनवाया। मेरा मतलब, आपको ऐसा लगता है कि मुझे वो यूज़ करेगा? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ या बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मुझे कोई यूज़ कर ले। लखन मेरा भाई है, उसकी वजह से मेरा चैनल है, मैं अपनी मर्ज़ी से उसके चैनल में आती हूँ। तो यहाँ पर कीर्ति ने क्लियर ये कहा है कि मैं अपनी मर्ज़ी से लखन के पास रहती हूँ। और कुछ ऐसा हुआ है पास में जो कि कीर्ति जिनको बार बार बोलती थी कि मुझे नहीं बोलना नहीं बोलना। तो कीर्ति 4 महीने घर से अलग थी और जहाँ पर उस वक्त में लखन ने उनको सपोर्ट किया। अब वो घर से अलग का मतलब अब भी हो सकता है कि अब जब वो घर से अलग रह रही है तब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर पहले शायद बीच में ऐसा कुछ हुआ हो। यहाँ पर किसी ने ये भी कमेंट किया, कीर्ति दी आपके पापा का कहना है कि लखन आपको यूज़ कर रहा है व्यूज़ के लिए। तो यहाँ पर भी कीर्ति ने फिर से वही रिप्लाई दिया है, थोड़ा अलग करके, कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है। मैं लखन के साथ रहती हूँ अपनी मर्जी से, मुझे यहाँ पे पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है। हम यहाँ काम के बारे में डिस्कशन करते हैं, बिजनेस के और लोगों के बारे में नहीं। मैं अपनी मर्जी से लखन की वीडियो में आती हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि मुझे कोई यूज़ कर ले। लखन ने कि ऐसा सोच नहीं है। लखन ने उस टाइम मेरा साथ दिया है जब मेरा साथ सबने छोड़ दिया था, मेरी हेल्प की है जब किसी ने मेरा स्टैंड नहीं लिया था। लखन किसी को कंटेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकता, उसकी ऐसी सोच नहीं है। जिससे बोला है उनसे पूछो। तो यानी कहीं ना कहीं पाई ने ये चीज़ बोली है जिसकी वजह से कीर्ति इतना ज़्यादा गुस्से में है कि वो अपनी पहली वीडियो में भी जो कमेंट्स आ रहे हैं उनका रिप्लाई दे रही है और लगभग वो हर एक का रिप्लाई देती है। इसी उसमें एक क्वेश्चन और आया है, एक चीज़ और आई है जिसका कीर्ति ने बड़े गुस्से में रिप्लाई दिया है। एक व्यूवर ने लिखा है कि मैं रावत फैमिली में सबकी इज्जत करती हूँ, नीतू और दीपिका की भी। जहाँ आप सभी एक दूसरे से बात कर रहे हैं वही मैंने देखा कि कीर्ति करण और सैंडी से नहीं बोली है। प्लीज़ सब साथ में बैठे और सॉर्ट करें, स्पेशली कीर्ति, क्योंकि आप बड़ी हैं। आपको दोनों को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, ना कि आपकी जिससे ज़्यादा बन रही है। आप ननद हो और आपको दोनों को एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। एक भाभी की तरफ ज़्यादा मत रहें। उम्मीद करते हैं कि जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा और सब साथ में दिखेंगे। आप सबको साथ में देखना और एक साथ रहना अच्छा लगता है।
लव यू ऑल। तो इस पर कीर्ति ने रिप्लाई दिया है। ये अब से लगभग 2 हफ्ते पहले का कमेंट है, जब लखनीत फैमिली में सब कुछ सही लग रहा था। लेकिन आपने देखा होगा कि उस वक्त भी संदीपिका यानी कि सैंडी और करण और ये नहीं कीर्ति इनसे बात करती थी और ये अलग रहते थे, ना ही लखन इनसे बात करता था। यहाँ पर कीर्ति ने इनको रिप्लाई दिया है, अगर आपको कुछ भी डिटेल में नहीं पता है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इंटरफेयर ना करें। नीतू मुझे रेस्पेक्ट करती है और उसने कभी सोशल मीडिया पर मेरी बेइज्जती नहीं की। वो डिग्निटी मेंटेन करके चलती है और दूसरे लोगों की तरह नहीं करती। आपको बता दें कि जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, उस वक्त सैंडी कैंडी ने अपने चैनल पर एक वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने अपने संस्कार के बारे में बात करी थी। वहाँ पर कीर्ति ने कुछ कमेंट किए थे, तो रिप्लाई में सैंडी कैंडी ने भी जो है कमेंट किए थे और वहाँ पर बेइज्जती टाइप से एक चीज़ हुई थी कि तुम बैंकरप्ट हो, ये हो वो हो। तो इस चीज़ का अब कीर्ति को बुरा लग रहा है और उस वक्त में उनकी फैमिली से यानी कि रावत फैमिली से किसी ने भी कीर्ति का स्टैंड नहीं लिया था, तो जिस वजह से कीर्ति अब तक उनसे नाराज़ है। और यही कारण है क्योंकि सोशल मीडिया पर उनकी बेइज्जती की गई थी कीर्ति की। अगर लोग ये बोल रहे हैं कि भाई ननंद का रिश्ता भाभी का रिश्ता बड़ा होता है, तो भाई इस तरीके से तो उनको भी सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो रावत फैमिली है वो इन सब चीज़ों को ख़त्म ना करके अब इन चीज़ों को बढ़ाई जा रही है। पर समझ में नहीं आता, जब इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है तो ये बोलते हैं कि भाई हम लोगों को ख़त्म करनी है, कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे। लेकिन फिर जब चीज़ें सही होनी शुरू होती है, शॉर्ट होनी शुरू होती है, तो थोड़े दिनों बाद में फिर इनका यही हो जाता है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। जब इनको ये चीज़ें सॉर्ट करनी ही थी तो एक बार जो प्रॉब्लम सारी हुई थी या तो उनको बैठ के सॉल्व कर लेते पहले, तब सारी बातें क्लियर कर दी कि भाई घर नहीं छोड़ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। उस वक्त सब चीज क्लियर कर रहे थे, तो ये चीज़ें तभी क्यों नहीं क्लियर हुई? ये चीज़ें तब ना क्लियर करके अब क्लियर करना ऐसा ही है कि भाई ये लोग व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, बल्कि कहा ना ये चाहेंगे कि भाई फिलहाल जो चीज़ें चल रही है, भले ही वो अपनी इमेज क्लियर करने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं, बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी जो आ रही है वो पाई बम्मू की तरफ आ रही है। क्योंकि सब कुछ शांत होने के बाद में अगर आप अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे रहे हो कि भाई हमारी तरफ से सब कुछ सही है, हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं, और फिर दोबारा से आप वही चीज़ें कर रहे हो, तो पब्लिक तो यार यहाँ पे सवाल पूछेगी ही कि ऐसा क्यों कर रहे हो। और यही सवाल अब इनके ऊपर उठ रहा है। पब्लिक का ये भी कहना है कि भाई जब फिर से सैंडी कैंडी आई, इन्होंने फिर भड़काना शुरू कर दिया और पाई बम्मू फिर से भड़क गए। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जिम्मेदार और भी है, यानी कि अगर सिर्फ सैंडी कैंडी जिम्मेदार होती और सैंडी ही ये सब चीज़ें करती, तो रिस्की रिक्की ने जो वीडियो बनाई थी उस वक्त ही वो वीडियो नहीं बननी थी। और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि पाई बम्मू को बाद में इस वीडियो का पता चला हो। लेकिन अब जिस तरीके से पाई बम्मू ने सुबह के उसमें स्टेटमेंट दिया, उससे यही लग रहा है कि भाई जो अब वीडियो बनी थी रिस्की रिक्की के चैनल से वो भी उनके सपोर्ट से बनी थी, और जब सैंडी कैंडी के चैनल से एक वीडियो डाली गई थी वो भी उनके सपोर्ट से बनी थी। तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी खत्म कर दी जाती है, फिर किसी के चैनल पर इस तरीके की वीडियो डलवाई जाती है और फिर से कंट्रोवर्सी शुरू की जाती है। खैर ऐसा लग रहा है कि अब ये सिलसिला खत्म ही नहीं होगा, मिलियन पे मिलियन हो जाएंगे और फिर ये सिलसिला खत्म हो जाएगा, फिर किसी की शादी होगी, फिर व्यूज़ बटोरे जाएंगे और फिर ये सिलसिला चलेगा। तो अब तो ऐसा ही लग रहा है। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर आइए बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।